तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे ही सुबह उठी वैसे ही देखा तो यहाँ पर किराना सामान आ गया था। यानी कि बाबू उठ कर के सामान लेके रख दिए थे और मैं फटाफट नहाकर रेडी हो गई थी। आज मैंने सुबह सुबह ही नहा लिया था और जैसे ही नहा ली थी वैसे ही देखा तो किराना सामान रखा था घर के अंदर। तो तुरंत मैंने सोचा कि लगे हाथ सबसे पहले सारे किराना सामान को डब्बों में पैक कर देती हूँ। जैसे कि 1 मंथ का किराना सामान मैं मंगवा लेती हूँ। तो आपके घर में मंथ का कितना किराना सामान लगता है और आप लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं या दुकान से खुद जाकर लेकर आते हैं? मैं ज़्यादातर सामान ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, जैसे कि डीमार्ट या फ्लिपकार्ट या अमेज़न, जो भी ऐप है तो वहाँ से मैं मंगवा लेती हूँ। बाबू वहीं से मंगवा देते हैं क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है जाने के लिए और इतनी भीड़-भाड़ में सामान लेने के लिए। तो घर बैठे मोबाइल में ही ऑनलाइन कर देते हैं। आप लोग कौन से ऐप से शॉपिंग करते हैं, जैसे कि घर का राशन या फिर घर का कपड़े? तो यहाँ पर मैंने जो डेली यूज के लिए जैसे दालिया और अरहर की दाल, चाय पत्ती, ये सब टोटल ना ख़त्म हो गया था। तो जब मेरे घर में सामान थोड़ा सा रहता है, यानी कि 2-3 दिन का, तो उसी टाइम तभी मैं घर का सामान ऑर्डर कर लेती हूँ और घर पे ही पहुँचा देता है लाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो महीने का 2 जन घर में रहते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, तो 1 महीने का मैं लमसम 2500 का किराना सामान टोटल मंगवाती हूँ। 2 पैकेट देखिए सनराइज़ रहेगा और तेल खाने वाला, और उसके बाद एक राई का डब्बा रहता है और बाकी दाल आधा किलो, 1 किलो जो जैसा लगता है, जो ज़्यादा दाल यूज होती है उसी हिसाब से मैं मंगवाती हूँ। तो ये जो स्टील का डब्बा है, ये जो डब्बा है ना, इसी में मैं भर के किराना सामान जो एक्स्ट्रा रहता है इसमें रख देती हूँ। इसमें चींटी भी नहीं लगती है और ना ही इसमें जो है हवा लगती है। एकदम अच्छे से लॉक करके रख देती हूँ। मैगी का एक पूड़ा ही मंगवा लिया था, थोड़ा बड़ा हो गया था, फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके अंदर रख दिया क्योंकि ये सब रखने के लिए शहर में ज़्यादा सामान किधर होता है। आटा 5 किलो मंगवा लिया है। वैसे मुझे महीने में आटा लगता है 10 केजी, लेकिन मैं आटा फ़िलहाल 5 किलो मंगवाई हूँ क्योंकि मैंने बाजरे का आटा और ज्वारी का आटा, मतलब जोंधरी, बाजरी, ये सब आटा मैंने पहले से ही दुकान से लेकर आई थी। ये सब ऑनलाइन नहीं मंगवाती हूँ। यहाँ पर मैं गुड़ मंगवाई थी और वही सब पैक करके डब्बे में जो भी है सब रख रही हूँ। एक-एक सामान चेक कर लेती हूँ कि क्या चीज़ बचा है, क्या एक्स्ट्रा है, क्या चीज़ ख़राब होने वाला है। तो हर वीक में मैं एक बार सारे डब्बों को चेक करती रहती हूँ। यहाँ पर मैं चना भर के रख रही हूँ। 1 किलो चना गए महीने आया था, तो जितना यूज हुआ था, तो इस महीने मैंने चना नहीं मंगवाया था। तो सारा सामान यहाँ पर पैक करके रख दिया है क्योंकि ये रूम जो है वो रेंट का है। तो रेंट के घर में जो भी सामान हम बनाएंगे, रखेंगे, यहाँ पे तो कोई बॉक्स तो है नहीं किराना सामान रखने के लिए जैसे रहता है हर घर में, तो हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं ये जो बर्तन रखने का रैक होता है ना, इसी के ऊपर ही मैं सारे दाल के डब्बों को सजा के रख देती हूँ। जो लोग मेरे घर पे आए हैं उनको पता है, बहनों को, कि कैसा घर है। और बाकी का बर्तन बीच में रख देती हूँ और नीचे एक और भी स्टील का बर्तन रखने का है तो वहाँ पे रख देती हूँ। तो सारा डब्बा लाकर मैंने यहाँ पर सजा दिया है जो भी मेरे पास है। मिडिल क्लास फैमिली नहीं हूँ मैं क्या बोलते हैं, लोअर, एकदम ही मतलब कम प्राइस वाले, जो कमाने खाने रोज़ का, ऐसा ही परिवार है अपना। कोई हमारा ना कोई बड़ा बिजनेस है, ना ही अच्छा कोई सरकारी नौकरी है। तो अपने बजट के हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो जैसे ही मैंने सारा किराना सामान रख दिया, अभी देखिए तकरीबन बज रहे थे 8:30 और 8:30 कि 9 बज गए थे क्योंकि आज लेट उठा भी गया था, शनिवार का दिन था ये। तो मच्छरदानी यहाँ पर मैं
उठाने के लिए आई, क्योंकि पहले राशन भर देना ज़रूरी था। घर के दरवाजे के सामने रखा हुआ था, इसीलिए मैं बिस्तरा को घड़ी करने में लेट हो गया। तो अब यहाँ पर आ गई मैं मच्छरदानी उठाने, क्योंकि मच्छरदानी इसलिए लगाती हैं, जो मच्छर का लिक्विड होता है जब दरवाज़ा बंद रहता है तो वो हमारी सांस के लिए बहुत तकलीफ़ देता है, यानी हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर मच्छरदानी मंगवा लिया था, तो वही लगाती हूँ और उसके बाद यहाँ पे बिस्तरे को घड़ी कर दे रही हूँ। फ़िलहाल भी मौसम थोड़ा ठंडा है और फिर भी पंखा दो दो चलता है, क्योंकि रूम जब बंद हो जाता है, खिड़कियाँ तो हमेशा लॉक रहती हैं, चूहा आ जाता है ना, इसीलिए। यहाँ पर मूसली ये दूध में डाल के खाने के लिए दिया जाता है, तो ये मूसली को डब्बे में भर के रख रहे थे। तो दोस्तों, आज दोपहर का जो खाना है उसको मैं बनाने वाली हूँ। आज इंडियन खाना बनाने वाली हूँ, यानी कि तकरीबन बज रहे हैं 2:30। आज खाना जो है लेट हुआ है, खाना बन चुका है, खाना लेट हो गया है आज, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो क्या बनाई हूँ खाने में आपको दिखाऊंगी, देखिएगा हमारे घर पे इंडियन खाना क्या बना है। बहुत ही टेस्टी और सिंपल तरीके से बना खाना है। ज़्यादा तेल मसाला ये चीज़ें हम नहीं खाते हैं घर में, सिंपल खाना बिल्कुल खाते हैं। तो देखिए, दिखाती हूँ आपको क्या बना है। चलिए थाली दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है दाल, जो कि अरहर की दाल है, और यहाँ पर मैंने बनाया करेले का सब्जी, यहाँ पर मैंने आंवले की और धनिया की मिर्ची की चटनी, और यहाँ पर मैंने राइस बनाया है, क्योंकि रोटी दोपहर को बाबू नहीं खाते हैं, उनको राइस चाहिए। उसके बाद दोस्तों तकरीबन बज रहे थे 3। मैंने आज सुबह ही बाल धो लिया था, तो बाल धोने की वजह से मेरा बाल थोड़ा हल्का देर से सूखा था, तो 3:30-4 बज ही रहे थे। तो मैंने यहाँ पर बालों को तेल लगाया। तेल में लगाती हूँ आंवले का, प्याज का और कभी आंवले का। तो मैं ज़्यादातर एक प्याज का तेल है वो ऑनलाइन मंगवाया था इन्होंने, तो उसको रखा है मैंने। तो मैं वही वीक में 2 बार मैं ऑयल लगाती हूँ। जब भी बाल धोती हूँ तो हल्का सा ये देखिए लगा लेती हूँ। मैं ज़्यादातर जो है सैटरडे को, जब भी शनिवार को मैं ज़्यादातर अपने बालों में तेल ज़्यादा लगाती हूँ। शनिवार या संडे को ऐसे लगाती हूँ, तो जिस दिन बाल धोऊंगी उसी दिन लगाऊंगी। मैं ज़्यादातर संडे को बाल धोती हूँ, और कभी ऐसे कुछ रहा तो भीग गया होता है बाल, तो हल्का सा पानी लग गया, तो ऐसे में शनिवार हो जाता है। यहाँ पे बज रहे थे 5 और बाबू को लगी थी भूख, तो बोले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो फिर मैंने यहाँ पर वेज जो नाश्ता है, इसको मैंने कुछ बनाया नहीं, गुनगुना पानी में इसको मैंने यहाँ पर 1 कप में घोल दिया। ये वेज है, इसको आप ऐसे ही ख़रीद कर मार्केट से लेके आएंगे, 10 रुपए का पैकेट, गुनगुने पानी में घोल के दे देंगे तो बहुत अच्छा सूप बनकर तैयार होता है, वेज सूप। तो गुनगुना पानी में मैंने कप में इसको घोल दिया, देखिए बन के तैयार होगा। अब इसको आप चाय के जैसा घूट-घूट पी सकते हैं। और ये मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ गई हुई थी यहाँ पर घूमने के लिए, मुंबई सिटी घूमने गई हुई थी, गिरगांव चौपाटी। वहाँ पर ये मस्ती कर रही थी, उसका ब्लॉग है, थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दिया है। मैं मेरी दोस्तों के साथ संडे को गई हुई थी। उसके बाद दोस्तों ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। दूसरे दिन में यानी राइस बचा हुआ था, मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो उस राइस को मैं कैसे गरम करती हूँ आपको दिखाती हूँ। देखिए, नीचे जो है एक बर्तन में जो पानी है उसको रख दीजिए गरम होने के लिए, और ऊपर से आपको जो चावल गरम करना है उसको ढक करके रख दीजिए। तो जब नीचे से पानी आपका गैस पे गरम होगा तो ये जो चावल का बर्तन है हल्का रहेगा, तो जल्दी से ये भी गरम हो जाता है और चावल एकदम जैसे लगेगा अभी बनाया गया है। यानी कि मैं खाने का जो भी राइस या फिर कुछ रहता है तो मैं मतलब सुबह का रहता है तो मैं रात को खा लेती हूँ, अगर रात का रहता है तो दूसरे दिन सुबह गरम करके खाती हूँ। मैं कभी भी खाने को फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक टाइम ऐसा था कि खाने के लिए कितनी
प्रॉब्लम होती थी। तो देखिए राइस एकदम गर्म हो गया है, एकदम जैसे लग रहा है कि। और ये दोस्तों दूसरे दिन ही मतलब संडे की जो रात में मैंने खाना बनाया था, तो ये है दोस्तों। तो मैंने ये बनाया हुआ था आलू का, बैंगन का और ये पोइनाड़ी का सब्ज़ी बनाया था। और यहाँ पर मैं गई हुई हूँ दोस्तों कपड़ा ये करने के लिए, धोने के लिए। तो कपड़ा बहुत ज़्यादा जो है इतना हो गया था कि मैं आपसे क्या कहूँ। तो मैंने सोचा कि चलो रात को ही कपड़ा लगा देती हूँ, धो उठेगा। तो मैंने रात को ही सारा कपड़ा मशीन में लगा दिया, क्योंकि ना कपड़ा मैं हाथ से ही धोती हूँ, बट इतना कपड़ा हो गया था ना, मेरा देख के ही सर दुख रहा था। तो मैंने सोचा, मैं वैसे मशीन ज़्यादा चलाती नहीं हूँ, है घर पे रखी रहती है एक साइड में इमरजेंसी के लिए, कभी बिजली का बिल भी तो आता है ना दोस्तों। उसके बाद में ये कपड़ा यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। कपड़े में मैं थोड़ा सा यूज करती हूँ लिक्विड और निरमा, ये देखिए। उसके बाद नाइट में मैंने बनाया था, ये दूसरे दिन का है, रागी के आटे का रोटी। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो कभी कभी वीक में 1 बार या 2 बार बाजरा, ज्वारी या फिर इसको नाचनी भी कहते हैं, रागी भी कहते हैं, तो आपके भाषा में क्या कहते हैं बताना हमें। तो इसकी रोटी बना रही हूँ और भिंडी का सब्जी रहेगा और सलाद रहेगा, हरी मिर्ची रहेगा, दाल रहेगी रात के खाने में। तो रागी का जो रोटी होता है ये ना वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुगर भी इससे कम ही रहता है, यानी आपका जो शुगर रहता है वो बढ़ने नहीं देता है। तो आप लोग जिनको शुगर का प्रॉब्लम है वो लोग ये ज़रूर बना कर खाइए, इससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप सभी कैसे बनाते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। 2 रोटी बना लिया था, इनको खाना देना था, तो मैं फटाफट से सेक के। इसकी रोटी फूलती नहीं है, जैसे गेहूं की रोटी फूलती है तो इसकी फूलती नहीं है, खाने में उतना स्वाद नहीं आता है, बट मैं तो खाती हूँ। तो देखिए नाइट का जो खाना था इस तरह से था, भिंडी का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा सब्ज़ी, सलाद, दाल और ये था, दाल था। उसके बाद दोस्तों ये ब्लॉग है तीसरे दिन का, हाँ, यानी कि मेरे पार्सल आया हुआ था बाहर देश से। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं कर रही हूँ, खिड़की टूट गई है, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ उसको खड्डा, क्योंकि यहीं से आता है घर में चूहे। देखिए कैसे टूटा हुआ है हमारे यहाँ का खिड़की। तो सबसे पहले उसको पेपर ढूंढ करके पेपर से मैंने टेप मार के चिपका दिया। उसके बाद ऊपर ही उस पर लगा दिया है खड्डा। खड्डा का मतलब वही मेरे घर पे जो लाइट आई थी ना, मेरा शूटिंग वीडियो शूटिंग का, उसी का जो जिसमें पैक होके आया था वही वहाँ पर फिट बैठता था, तो मैंने लगा दिया था, क्योंकि अभी हम कांच तुरंत लगवा नहीं सकते और रेंट के घर में ये सब